दोस्तों आप सब जानते हैं कि लीवर जो है वो हमारी बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, एक तरह से वाइटल ऑर्गन है, जो हेल्दी डाइजेशन से लेकर हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने तक कई ज़रूरी काम करता है। लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें अगर पस भर जाती है, पस जमा हो जाती है, जो गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेती है, यानी कि लीवर एब्सिस हो जाती है। तो इस स्थिति में लीवर की काम करने की जो एबिलिटी होती है, वो खराब हो जाती है और बहुत ही बुरा असर जो है वो लीवर पे पड़ता है। ये आपको आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि लीवर के अंदर अगर पस पड़ जाए तो उससे क्या-क्या बुरा असर पड़ सकता है हमारे शरीर पर। तो लीवर में पस ज़्यादातर बैक्टीरियल, फंगल या फिर पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। यानी कि अगर गंदा पानी, कमज़ोर इम्यूनिटी या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है इन्फेक्शन हो गया या पेट में अगर कीड़े हैं, उनकी वजह से ये दिक्कतें हमें झेलनी पड़ सकती हैं। के शुरुआती लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो लीवर में पस होने पर शुरू में जो है मरीजों को हल्का-सा बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद कमज़ोरी-सी महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। पेट में दर्द रहने लग जाएगा, भूख कम लगने की दिक्कत हो जाएगी। ये सारे सिम्पटम्स जो है वो नज़र आने स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद ये जो दर्द होगा वो धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा और पेट का जो राइट साइड का हिस्सा है उसमें ज़्यादा दर्द महसूस होगा। जिससे मरीज बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना स्टार्ट कर देगा। आपका लीवर इन्फेक्शन बढ़ गया, ठीक है? और आप क्योंकि टाइम के साथ अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो बढ़ने लगेगा और तेज फिर उसके साथ क्या होगा आपको तेज से बुखार आएगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, आँखों और आपकी स्किन के अंदर पीलापन नज़र आने लग जाएगा। इसके अलावा आपको उल्टी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, आपका जी मचला सकता है। ये सारी दिक्कतें भी आपको देखने को जो है मिल सकती है। अब कैसे पता लगेगा कि आपके लीवर में पस है? तो लीवर में पस का पता करने के लिए आपको जो है ब्लड टेस्ट करवाना है, लीवर इन्फेक्शन टेस्ट होगा, साथ ही साथ सीटी स्कैन जैसी जाँच होंगी, उनसे आपकी जो है पस का पता लगाया जा सकता है। सही टाइम पे अगर ये जाँच है, तो उसका इलाज संभव है। सही टाइम पर जाँच कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा फैले ना और उसको कंट्रोल किया जा सके। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। बात कर लेते हैं क्या लीवर में पस पड़ना जानलेवा है? तो दोस्तों अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं कराया जाता है, तो लीवर फेलियर जैसी कंडीशन भी आ सकती है। इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलने लग सकता है और इससे क्या है पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो आप खुद जान सकते हैं कि ये जो एक छोटी-सी चीज़ थी, शुरुआती लक्षण से लेकर लीवर फेलियर तक ये कितना ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है। इसलिए हमेशा शुरुआती लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको हमेशा तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, डॉक्टर से संपर्क करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इलाज के अंदर क्या चलेंगी, एक तो एंटीबायोटिक्स आएँगी, लीवर सपोर्ट करने वाली जो दवाइयाँ होंगी वो आएँगी। ज़रूरत पड़ने पर उसका ड्रेनेज भी किया जा सकता है क्योंकि अगर पस बहुत ज़्यादा हुई तो उसको ड्रेन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और गंभीर सिचुएशन अगर रही तो सर्जरी भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा भर गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप अगर सर्जरी से भी बचना चाहते हैं ना तो आप अपने शुरुआती लक्षणों पर ही ध्यान दे लें, उतना ही बहुत बेटर हो जाएगा। शुरू में की गई कोशिशें जो हैं वो बहुत हद तक कामयाब होती हैं। ये चीज़ का ध्यान आप हमेशा रखें, बजाए कि उसका वर्स्ट कंडीशन में पहुँचने से पहले, ठीक है? मान लेते हैं कि अगर लीवर इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हम क्या करें? तो लीवर इन्फेक्शन से बचाव के लिए आपको हमेशा साफ पानी पीना है। अगर आपके घर में आरओ नहीं है, फ़िल्टर नहीं है, अगर आपके घर में एक्वागार्ड नहीं है, क्योंकि पानी आजकल बहुत गंदा आ रहा है, तो आप जो है घर में कम से कम गैस तो है, चूल्हा तो है, आप बॉयल करें पानी को, उबालें उसको। कम से कम 10 से 15 मिनट तक पानी को अच्छे बॉयल में अच्छे लेवल पर उबालें ता जब उसमें उबाल आना अच्छा स्टार्ट हो जाए, तब तक उसको उबालें, उसके बाद उसको ढक कर ठंडा करें। उस पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको दिक्कत हो रही है आप बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करें। एक हेल्दी हेल्दी डाइट लें, अच्छा खाना खाएँ, हमेशा सब्जियों को और फ्रूट्स को धोकर खाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ से चलकर आपके पास आया है। ठीक है? अगर आपके खुद के खेत का है, अगर आपके खुद के बगीचे का है, तो भी आपको उसको धोना है। क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जो कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि वेस्ट होता है। तो उसको तो हटाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर में नहीं है,
आपको आपके पास कहीं से भी आ रहे हैं फ्रूट्स या बाज़ार से ला रहे हो, तो वो पता नहीं किस एरिये से, किस जगह से, कैसे, कहाँ से हो के आपके पास पहुँचा है। तो खाने से पहले उसको अच्छी तरीके से पानी से ज़रूर धो लें और साफ़ पानी से धोएँ, ठीक है? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, ठीक है? पेट के कीड़ों की टाइम टाइम पर दवाई लें। अपने बच्चों बच्चों में ये चीज़ें जो है बहुत कॉमन देखने को मिलती है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बच्चों के के पेट में जो है कीड़े ना हों, ठीक है? बच्चों के पेट में अगर कीड़े हैं तो उसको समय-समय पर जाँच करवाएँ, ठीक है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जो है एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और जितना हो सकता है स्मोकिंग और अल्कोहल से अपने आप को बचाव रखें। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। लंबे टाइम तक अगर आपको बुखार रह रहा है, पेट में दर्द रह रहा है, भूख में कमी हो रही है, वज़न आपका गिर रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सही टाइम पर अपना इलाज करा लें। क्योंकि आगे जाके मैंने आपको इसकी गंभीरता बताई है वीडियो में कि कहाँ तक किस गंभीर रूप तक ये पहुँच सकता है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी डाइट लें और स्वस्थ रखें लीवर को। क्योंकि ये सारे आपके शरीर के अंदर हैं, आपको ही फ़ायदा करेंगी। खराब होने पर आप रहें ना रहें कुछ नहीं भरोसा। ये सारे ऑर्गन्स आपके ही हैं। जिस तरह से आप अपनी चीज़ों को सँभाल-सँभाल के अपनी अलमीरा में रखते हैं ना, उस तरह से ये बॉडी आपकी अलमीरा है। ये इसके अंदर जो है वो आपका खजाना है जो ऑर्गन्स है। उन खजाने को स्वस्थ रखें, उन खजाने को समय-समय पर साफ करते रहें, उन खजाने के टॉक्सिन्स को निकालते रहें क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ बिना गंदगी के रह नहीं सकती। लाइक अगर आप कोई चीज़ रखते हैं तो उस पर गंदगी की जमावट तो होती ही होती है, कुछ टाइम बाद पे उस पे डस्ट आ जाती है। कहीं न कहीं से वो कैसे भी कितनी भी अंदर रख लो आप चीज़ उस पे रहेगी, रहेगी। तो ऐसी ही हमारी बॉडी है। उन ऑर्गन्स को अपनी ही चीज़ें मानिए और उनको समय-समय पर क्लीन करते रहें। अच्छी चीज़ें खाएँ जिससे उन पे गंदगी जो है वो कम जमे। तो दोस्तों ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर कनिका सिंह होम्योपैथी और मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देती रहूँगी। और अगर आपको वीडियोज़ जो है इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको लगता है कि मैंने ये वीडियो जो है मेहनत करके आप लोगों के लिए, आपको लोगों तक इन जानकारी को पहुँचाने के लिए बनाई है। लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो का आगे चल के अच्छी हो, जो है मेरे को रिज़ल्ट्स अच्छे देखने को मिले तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल पे अगर आप जो न्यू हैं अगर उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। कम से कम 2 लोगों तक तो आप जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।